अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खान। आज हम पढ़ रहे हैं HSSC पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का ऐसे लो 2 है 2.1.2, जिसमें कह रहा है डिस्क्राइब रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जीरो आर नल मैट्रिक्स। जीरो को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम सबसे पहले आते हैं कि भाई रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स पे आते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक हो और उसमें सिर्फ एक ही रो हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक कहते हैं। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या होगा, वन रो है, वन बाय कॉलम कितनी, थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे वन होना चाहिए, मतलब रो जो हो एक होनी चाहिए, जिसमें भी एक रो होगी, कॉलम चाहे कितनी भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब आते हैं कॉलम मैट्रिक्स पे। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, जिसमें क्या है, सिर्फ एक कॉलम है। जैसे मैं लिखता हूँ 4 5। अब इसमें रोज कितनी भी हो, इसमें 2 रोज हैं तो 2 × 1, लेकिन इसमें कॉलम कितने, एक कॉलम है। देखें यहाँ पे क्या है, वन कॉलम। तो जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रोज चाहे कितनी भी हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे, कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और रेक्टेंगुलर। सबसे पहले आते हैं स्क्वायर पे। ऐसा मैट्रिक हमारे पास हो जिसमें एम इज इक्वल टू हो एन के। अब आपको पता है ना एम और एन किसको क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, हम पढ़ के आए, एम मतलब रोज, नंबर ऑफ रोज, और एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ऐसा कोई मैट्रिक है हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक कहते हैं। जैसे मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, तो ऊपर ए इज इक्वल टू, सपोज एक हमारे पास मैं कह रहा हूँ मैट्रिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या है, चेक करते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर है 3 बाय 3, 3 रोज 3 कॉलम्स, मतलब एम बराबर है एन के। तो ऐसे मैट्रिक को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक। अब आपको समझ में आ गया, 2 बाय 2 भी स्क्वायर मैट्रिक है। ठीक है, 3 बाय 3, 4 बाय 4, 5 बाय 5, जिसमें रोज और कॉलम्स जो हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक कहते हैं। ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक। अच्छा, तो भला रेक्टेंगुलर मैट्रिक हम किसको कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक उसमें कहते हैं जिसका एम इज नॉट इक्वल टू एन, मतलब नंबर ऑफ रोज बराबर ना हो किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे बी सेट लिखता हूँ, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज हैं तो 2 बाय कॉलम कितने, 3, तो 2 बाय 3 ऑर्डर है इसका। तो इसमें रोज और कॉलम आपस में बराबर हैं, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, बराबर नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक। क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, अब आप जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक वर्ड से ही समझ गए होंगे कि भाई ऐसा मैट्रिक जिसकी सारी जो एंट्रीज हो, सारे एलिमेंट किसके बराबर हो, जीरो हो। सारे एलिमेंट अगर किसी के जीरो हैं तो ऐसे मैट्रिक को हम क्या कहते हैं, जीरो या नल मैट्रिक्स। ठीक, उसके बाद क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक।
स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे कि भाई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो स्क्वायर होता है, फिर उसकी कुछ चीज़ें हैं चेक करके हम बताते हैं कि ये डायगोनल है कि नहीं है। तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स हमें अगर चेक करना है तो सबसे पहले ये चेक करना होगा कि क्या वो स्क्वायर मैट्रिक है या नहीं है। अच्छा, अब डायगोनल मैट्रिक किसको कहते हैं? सपोज फॉर एग्जांपल ये आप देखें, ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक का एग्जांपल है। अब मैं इसको आपको बताता हूँ। देखें, इस एलिमेंट की अगर मैं आपको पोजीशन बताऊं तो क्या है, आप कहेंगे A11 बराबर है 1 के। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि इस एलिमेंट की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे A22 बराबर है, जो भी है, सपोज 2 है तो 2 के, कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूं कि बताओ इसकी क्या है, कि आप कहेंगे भाई A33 पोजीशन पे क्या है, 3 है। उसके बाद बाकी जो भी इंट्रीज हैं वो क्या है, 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर हो और उसकी ऐसी इंट्रीज जिसमें रो और कॉलम जो हो सेम हो, मतलब I इज इक्वल टू जे हो हर एंट्री की, तो ऐसे मैट्रिक्स उन नंबर्स के अलावा बाकी जो भी इंट्रीज हो वो जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल। और ये जो नंबर आ रहे हैं, या ये जो A11 A12 A33, इस जगह पे जो भी एलिमेंट होते हैं इसको इसको क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, या इसको हम ये भी कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये एंट्रीज जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये वाली एंट्रीज हैं सर, इनको हम क्या कहेंगे, तो ये वाली जो एंट्रीज होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, सेकंड डायगोनल। सेकंड, तो एक एग्जांपल मैं डायगोनल का यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, डी इज इक्वल टू, ठीक है, सपोज मैं कह रहा हूँ हमारे पास एक मैट्रिक है, ये है भाई 2 0 0 5 0 0 0 7, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये देखें कि भाई इसका ऑर्डर क्या है, 3 बाय 3, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। उसके बाद देखें कि जो लीडिंग डायगोनल है उसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं, जीरो हैं इसके अलावा, हाँ, तो इसको हम कहेंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। सपोज अगर एक मैट्रिक है, ठीक है, उसमें बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो जीरो हैं, पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं ये वाले, वो सब सेम है। उन एंट्रीज में उन सब की वैल्यूज क्या है, सेम है। तो क्या ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा? देखो, डायगोनल तो बन रहा है लेकिन इसमें एक और कंडीशन आ गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? स्केलर, ठीक है। तो अब ये एंट्रीज कुछ भी हो सकती है, 2 2 हो सकती है, 3 3 हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई ई इज इक्वल, अब इसकी जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं वो सेम है, तो मतलब ये क्या हो गया, ये स्केलर मैट्रिक्स। पर अगर मैट्रिक हो, उसकी जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं वो सेम तो हो, लेकिन वो 1 हो, तो क्या अब इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक कहेंगे? अगर ये डायगोनल वाली प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल वाली एंट्री सब अगर 1 है, बाकी सारी 0 हैं, तो अब इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन उन दोनों में पॉसिबल है तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए को अगर आप मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो जवाब ए ही आएगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अस्सलाम।